जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 30 अगस्त यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 30 अगस्त 2025 शनिवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2882, शक संवत 1947, विश्वावसु संवत्सर भाद्रपद। सप्तमी तिथि आज रात 10:46 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होकर 1 सितंबर की रात 12:58 तक चलेगी। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र दोपहर 2:37 तक रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होकर 31 अगस्त की शाम 5:27 तक चलेगा। योग इंद्र योग दोपहर 3:09 तक रहेगा। उसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होकर 31 अगस्त की दोपहर 3:58 तक चलेगा। करण घर करण सुबह 9:35 तक रहेगा। उसके बाद वणिज करण रात 10:47 तक चलेगा। इसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ होकर 31 अगस्त की सुबह 11:55 तक चलेगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 9:19 से 10:53 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 2:01 से 3:35 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 6:12 से 7:46 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:52 से 8:42 तक रहेगा। वर्ज्यम काल शाम 7:05 से 8:52 तक प्रभावी रहेगा। आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। यदि टकराव या संघर्ष का माहौल बने तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें और खुद को शांति देने का समय निकालें। दिन में अप्रत्याशित घटनाएं भी सामने आ सकती हैं जो आपको चौंकाएंगी। आर्थिक और शारीरिक स्थिरता की चिंता रह सकती है और भावनात्मक मजबूती की भी आवश्यकता महसूस होगी। इसलिए संतुलन बनाए रखें, खुद को संभालें और विश्वास रखें कि यह समय भी आपको कुछ सिखाने और आगे बढ़ाने आया है। मुसीबतें जब दस्तक दें तो निराश होने की बजाय याद रखें कि कठिन भूमिकाएं केवल उन लोगों को मिलती हैं जिनमें उन्हें निभाने की क्षमता होती है। आज आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। नौकरी करने वाले लोग अपने काम को तय समय पर पूरा करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोग अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण थोड़े असंतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह दौर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलेंगी। परिवार का माहौल आज सुकून देने वाला रहेगा और जीवन साथी के साथ रिश्ते और भी मधुर बनेंगे। यह दिन आपके लिए प्रगति की ओर बढ़ने का अवसर लेकर आया है। आपकी कार्य क्षमता में निखार दिखेगा और यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें सुधार की संभावना है। साथ ही आज आपको अपने मनपसंद काम करने का मौका मिल सकता है जो आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं जहां नई जान पहचान के दरवाजे खुलेंगे और ये नए संपर्क आगे चलकर आपके व्यवसाय या करियर में सहायक साबित हो सकते हैं। दोपहर के बाद हालात पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेंगे, इसलिए सुबह से ही अपने कामों की योजना बना लेना आपके लिए लाभदायक होगा। दिन आपको कुछ खास समाचार या अवसर भी दे सकता है। घर में चल रही छोटी छोटी उलझनों का समाधान आपके हस्तक्षेप से निकल सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल बेहतर होगा। आज का समय आपको पुराने फैसलों और भावनात्मक बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। परिवार से जुड़ी किसी स्थिति में भावनात्मक दूरी या गहराई का अनुभव हो सकता है। कुछ लोग घरेलू जिम्मेदारियों से असंतोष महसूस कर आत्मचिंतन की ओर मुड़ सकते हैं। बच्चों से जुड़ी किसी योजना में बदलाव या रुकावट की संभावना भी रहेगी। साथ ही घर के बुजुर्गों से भावनात्मक निकटता बनाने की जरूरत महसूस होगी। यह दिन आपको अपने करियर की दिशा बदलने या कोई अहम फैसला लेने का भी संकेत दे रहा है। जो काम अब आपको संतोष नहीं दे रहा है उसे पीछे छोड़कर नई संभावनाओं की तलाश करना ही सही रहेगा। कार्यस्थल पर अधूरी उम्मीदें या भावनात्मक असंतोष आपको नौकरी छोड़ने तक का विचार दे सकते हैं। वहीं दूरस्थ स्थानों या विदेश से जुड़े नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। रिश्तों में भावनात्मक थकान और दूरी महसूस हो सकती है, जिससे कुछ लोग संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़े समय के लिए अलग रहने का निर्णय ले सकते हैं।
प्रेम संबंधों में बातचीत की कमी या अपेक्षाओं का टकराव तनाव पैदा कर सकता है, जबकि अविवाहित लोग इस समय आत्मचिंतन कर पुराने रिश्तों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। सावधानी रखें, क्योंकि अधिक ऊर्जा या आत्मविश्वास कभी-कभी भ्रम और धोखे की स्थिति भी पैदा कर सकता है। दोस्तों के साथ समय और पैसा यूं ही खर्च करने से बचें और बेवजह के विचारों में समय गंवाने के बजाय योजनाओं को तुरंत लागू करें। जहां तक प्रेम जीवन की बात है, विवाहित लोगों के बीच घर की व्यवस्था को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक हो सकती है। आज समस्याओं को शांत और समझदारी भरे तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी अंदरूनी प्रवृत्ति कभी-कभी अधिकार जताने या खुद को बचाने की ओर झुक सकती है। यह पहलू आपके प्रेम दृष्टिकोण को और संवेदनशील बना सकता है, लेकिन जरूरत है किसी भी तरह की अति आसक्ति से बचने की। जैसे जैसे भावनाएं उतार चढ़ाव लेती हैं, रिश्तों में संतुलन और तालमेल बना रहता है, जो आपके प्रेम जीवन को और गहराई, सौम्यता और समझ से भर देगा। आप जीवन को जीने की कला को भली भांति जानते हैं और आज किसी करीबी दोस्त के साथ समय बिताना या शॉपिंग करना आपकी प्राथमिकता हो सकती है। बस खर्च करते समय सावधानी रखें। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए अभी थोड़ा और सब्र जरूरी है। आपकी खिलखिलाहट और सकारात्मक ऊर्जा आज बीते हुए दुखों को भी सुखद यादों में बदल सकती है। यही अनुभव आपकी भावनात्मक शक्ति को और प्रबल बनाएगा, जिससे जीवन साथी या प्रियजन के साथ नजदीकियां और अंतरंगता बढ़ेगी। आज आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहेगा कि लोग अनायास ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे और कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में अप्रत्याशित नजदीकियां ला सकता है। करियर के क्षेत्र में बात करें तो चाहे व्यापार हो या नौकरी, सफलता आपके कदम चूमेगी। यहां तक कि विरोधी या प्रतिस्पर्धी भी आज किसी न किसी रूप में आपके लिए सहयोगी बन सकते हैं, जिससे आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। नए माहौल में काम करना आपके अनुभव और आत्मविश्वास को और गहरा करेगा। सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और क्षमता अपने शिखर पर रहेगी, जिससे लंबे समय से अटके हुए काम भी पूरे हो सकेंगे। आपकी कंपनी आपके नए विचारों से लाभान्वित होगी और आप खुद भी अपनी योग्यता का नया स्तर पहचानेंगे। अगर वर्तमान प्रतिष्ठा या पद से संतुष्टि नहीं है, तो पब्लिक रिलेशन जैसे साधनों का सहारा लेना आपके लिए सही कदम होगा। आज आपका अंतर्ज्ञान और स्पष्ट सोच मिलकर आपको वह संतुलन देंगे जो जीवन और करियर दोनों में प्रगति की दिशा तय करेगा। आज चंद्रमा आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को नई दिशा देगा, जबकि कर्क राशि में सूर्य आपकी संवेदनशीलता को निखारते हुए लोगों से गहराई से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। आपके विचार आज साफ और प्रभावशाली रहेंगे, जिससे निर्णय लेने में सहजता होगी और आप विकास की ओर ठोस कदम बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र की परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन यह भी सच है कि उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त परिश्रम की जरूरत होगी। लंबे समय से अटके हुए भुगतान मिलने की संभावना है और सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों का कार्यालय में प्रभाव मजबूत रहेगा। अब बात करते हैं सेहत की। खुश रहना ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है और यही संबंध उल्टा भी उतना ही सच है। अगर मन प्रसन्न नहीं है तो शरीर में लगाई गई सारी ऊर्जा बेकार हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप शांत मन से सोचें, अपनी नाराजगी या तनाव की जड़ तक पहुंचें और उसे दूर करें। जब भीतर संतोष और खुशी होगी, तभी आप सच्चे अर्थों में स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। 30 अगस्त 2025 का दिन वित्तीय दृष्टि से सोच समझकर कदम उठाने का संकेत देता है। सबसे पहले निवेश की बात करें तो सुबह तुला राशि का चंद्रमा संतुलन और स्थिरता का संदेश देता है, लेकिन 7:53 के बाद जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, भावनात्मक और जोखिमपूर्ण फैसले लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। दोपहर 3:30 बजे तक इंद्र योग नई योजनाओं को आकर्षक बनाएगा, मगर उसके बाद वैधृति योग आने से अड़चनें सामने आ सकती हैं। इसलिए बड़े निवेश या किसी नई शुरुआत से फिलहाल बचना ही बेहतर रहेगा, और यदि करना जरूरी हो तो 12:02 से 12:52 के बीच का अभिजीत मुहूर्त आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। अब बात आय और लाभ की करें तो शनिवार शनि ग्रह का दिन है, जो स्थिरता और कर्म का फल धीरे धीरे देता है। अचानक बड़े लाभ की संभावना कम रहेगी, लेकिन यदि आप लंबे समय से किसी रुके हुए भुगतान का इंतजार कर रहे हैं तो आंशिक रूप से धन की प्राप्ति संभव है।
इसलिए धैर्य रखें और यह समझें कि आज मेहनत का फल तुरंत भले ना मिले, लेकिन निकट भविष्य में इसका स्थायी और ठोस लाभ अवश्य मिलेगा। आज के दिन खर्च और लेन देन को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर परिवार की जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों या जरूरी कार्यों पर। दोपहर के बाद वैधृति योग बड़े लेन देन और संपत्ति से जुड़े मामलों में रुकावट पैदा कर सकता है, इसलिए आज किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। अब बात व्यापार और करियर की करें तो विशाखा से अनुराधा नक्षत्र में बदलाव आपके सामने नई साझेदारी या समझौते के अवसर ला सकता है, लेकिन चूंकि आज शनिवार है और शनि का प्रभाव निर्णयों को धीमा कर देता है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। सुबह तक इंद्र योग का साथ है, इस वजह से व्यापारिक मीटिंग्स या अहम चर्चाएं दोपहर से पहले करना आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर कोई नया अनुबंध करना है तो सुबह का समय शुभ साबित होगा, जबकि दोपहर बाद बड़े निर्णय लेने से फिलहाल बचना ही समझदारी होगी। आज 30 अगस्त 2025 शनिवार का दिन है और इसका स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। शनिवार मेहनत, अनुशासन, धैर्य और सेवा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ कर्म शुभ फल देते हैं, जबकि कुछ कार्य अशुभ प्रभाव भी ला सकते हैं। ऐसे में आज के दिन आपको 4 विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। सबसे पहले शनिदेव को तेल अर्पित करें और हनुमान जी की पूजा करें, इससे शनि दोष और जीवन की रुकावटें कम होती हैं। दूसरा, जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे गरीबों को भोजन कराना हो या श्रमिकों को वस्त्र देना, इससे शनि का प्रकोप कम होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, अपने कामकाज में संयम और ईमानदारी बनाए रखें, क्योंकि आज का दिन धैर्य और अनुशासन से ही सफलता दिलाएगा। और चौथा, काले तिल या सरसों का दान करें, क्योंकि शनि से जुड़ी चीजों का दान जीवन की कठिनाइयों को कम कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। शनिवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये शनिदेव को अप्रसन्न कर सकते हैं और जीवन में बाधाएं ला सकते हैं। सबसे पहले आलस्य और सुस्ती से दूर रहें, क्योंकि इस दिन लापरवाही कार्यों में रुकावट और हानि का कारण बन सकती है। दूसरा, झूठ बोलना या किसी प्रकार का छल कपट करना ठीक नहीं है, क्योंकि शनि न्यायप्रिय ग्रह हैं और धोखे का फल तुरंत विपरीत रूप में मिल सकता है। तीसरा, नशे या मांसाहार से परहेज करें, क्योंकि यह न केवल स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, बल्कि भाग्य पर भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। चौथा, किसी भी व्यक्ति का, खासकर गरीबों और मजदूर वर्ग का अपमान न करें, वरना शनि का कोप बढ़ सकता है। इसलिए शनिवार को शनि और हनुमान जी की भक्ति, सेवा और संयम को अपनाएं और आलस्य, छल, नशा व अपमान जैसी आदतों से बचें। यही इस दिन का सबसे बड़ा संदेश है।